पास पेपर क्वेश्चन 17। अस्सलाम वालेकुम जी भाई जी रोहान, वालेकुम सलाम। मैं कर रहा हूँ। दो तीन मिनट में इसकी वर्किंग करके रख लें, फिर आगे सवाल करते हैं। जल्दी करें। क्वेश्चन 17, कॉन्ट्रैक्ट 1 और 2। 5 मिनट लगाइएगा, ज्यादा टाइम ना लगाइएगा। नहीं सिर्फ हाँ पूरे सवाल की वर्किंग करके रख लें, वर्किंग करके रख लें। जर्नल एंट्रीज भी कर लें, 6 मिनट ले लें, जर्नल एंट्रीज भी कर लें। पूरा सवाल 6.5 दे दें, 5.5 आपके लिए। नोट्स दिखाओ।
हो गए, दोनों हो गए। चलें आप 2-3 मिनट लगाएं, दूसरा भी कर दें। जस्ट रिवीजन है ये दोनों सवाल। चलें कम से कम वो बना लें, हैंडेड ओवर वो बना लें, वो काफ़ी है बस। ठीक है, चलें बस ठीक है। वेली लिमिटेड इज वाटर प्यूरिफिकेशन कंपनी दैट प्रोवाइड्स हार्डवेयर फॉर वाटर ट्रीटमेंट and its installation service. VL also provides hosting services for water quality monitoring software, allowing customers to manage water quality from anywhere in the world. मतलब जो पानी लगा होगा उसको आप चेक कर सकेंगे, उसके लिए कोई सर्विसेज भी दे रही है। During the year ended 30 June 2024, VL entered into the following contracts. यकम फरवरी को हमने entered into a contract with Epsilon Water for a total price। असल में ये ऐसी कंपनीज को जो आगे पानी मिनरल वाटर बेचते हैं उनको ये लोग हार्डवेयर बना के देते हैं। यानी मिनरल वाटर्स की दुकानों पे आप जाएं, कई दफ़ा फैक्ट्री टाइप जो दुकानें हैं वहाँ एक मशीन आपको पड़ी हुई नजर आती है, तो ये वो मशीनें बेचते हैं। VL entered into a contract with Epsilon Water for a total price of 10.5 million which was paid immediately. तो कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट यकम फरवरी को। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट VL will also provide the specified hardware, installation service and hosting service. So there are 3 performance obligations: hardware, installation and hosting service. Hardware, installation and hosting service. The standalone selling price of hardware, installation and hosting service is 10,2,1. Each element of package can be purchased independently without affecting the performance of any other. हर कोई दूसरी चीज़ के बगैर यूज़ हो सकता है। मतलब आपको इंस्टॉलेशन किसी और से भी करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मशीन ले आएँ तो इंस्टॉल इन्हीं से करानी है। VL रेगुलरली सच सेल आइटम सेपरेटली, और VL आमतौर पे चीज़ें सेपरेटली बेचता रहता है। एंड जनरली डज नॉट इंटीग्रेट द गुड्स इनटू अ सिंगल सोल्यूशन, और इनको इंटीग्रेट नहीं करता चीज़ों को। ये ना स्टेप 2 है, वो पढ़ेंगे किसी दिन। VL डिलीवर्ड द हार्डवेयर ऑन यकम मार्च 24। पैसे कब आए हैं? यकम फेब को। हार्डवेयर कब डिलीवर हुआ है? यकम मार्च को। वैसे ही जरा डेट्स लिख रहा हूँ, यकम मार्च को हार्डवेयर डिलीवर हो गया। VL हार्डवेयर एंड कंप्लीटेड इंस्टॉलेशन ऑन यकम अप्रैल, यकम अप्रैल को इंस्टॉल की है। द होस्टिंग सर्विसेज आर टू, भाई ये तस्वीर खींचो, आर टू बी प्रोवाइडेड ओवर 1 year स्टार्टिंग फ्रॉम यकम अप्रैल 24। तो टोटल प्राइस कितनी है? ये थी ना, हाँ 10.5 जी। ये फिगर डेटा पेपर में गिवन होता है। कितना? वन पॉइंट ओके। अच्छा, अब एंट्रीज जो है वो हमारा ईयर एंड क्या है, तो 3 महीने की सर्विस भी दे दी होगी। तो एंट्रीज अब ऐसे होंगी: कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट यकम फरवरी को,
10.5। फिर एंट्री होगी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 8.1 से, ये होगी यकम मार्च को। फिर एंट्री होगी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, ये एंट्री होगी यकम अप्रैल को। फिर एंट्री होगी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट रेवेन्यू सर्विसेज क्रेडिट, ये एंट्री होगी 0.8 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 बाय डिवाइड बाय 12 इंटू 3, ये हो जाएगा डन। अच्छा एक ओ अम्मी अम्मी बेटा हौसला हौसला, बेटा ये भी है लेकिन अम्मी चलें करें, एक्सप्लेन खाली कर दें। ऑन यकम फरवरी 2024, वही जो एंट्रीज में किया उसी को एक्सप्लेन करना है। ऑन यकम फरवरी 2024 एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू करें। कैश ऑफ रुपीज 10.5 मिलियन ऑन यकम फरवरी 2024, कैश ऑफ रुपीज 10.5 million will be recorded as a contract liability, will be recorded as a contract liability. On 1st March 2024, the control of hardware is transferred. The control of hardware is transferred so revenue related to hardware of 8.1 million will be recognized. On Yakam April, installation services performed so a revenue of 1.7 million, 1.6 million will be recognized. On 30 जून 2024, revenue related to hosting services should only be recorded for 3 months, that is from पूरा लिखा करें, that is from बोले 1st April to 30th June, that is 0.8 into 3 by 12.
कॉन्ट्रैक्ट 2, वैसे आप ये भी लिख के आ सकते हैं एंड पे, द रिमेनिंग अमाउंट will appear in contract liability account on balance sheet date। वो मैं बताता हूँ कितनी। द रिमेनिंग अमाउंट, शौक से लिखे ना, बॉल पॉइंट से ना लिखा करें। द रिमेनिंग अमाउंट will appear in balance sheet as a contract liability। जी कितनी? 0.8 माइनस 0.2, और फन्ने खा बनने तो फॉर सर्विसेज टू बी परफॉर्म्ड इन नेक्स्ट 9 मंथ्स। हाँ चलें चलें, बहुत है। कॉन्ट्रैक्ट 2, ऑन यकम जून 2024 VL delivered 400 units of one of its water treatment hardware products to Zeta Water at 25,000 per unit। ZW immediately paid the amount and obtained the control upon delivery। Under the contract, ZW is allowed to return the, ओहो फिर ये कौन सा कंट्रोल ट्रांसफर हुआ? बाद में तो चीजें वापस ही आ जानी है, 30 दिन के अंदर अंदर चीजें आप वापस कर सकते हैं। एंड रिसीव अ फुल रिफंड। तो हैंडेड ओवर कितनी है? हैंडेड ओवर 400, ठीक है। At inception, we estimated that 5% would be returned। 5% would be returned। 400 into 5%, तो बैलेंसिंग सेल 380। Received back 25 were returned। क्या सोचा था कितनी वापस आएंगी? कितनी आई? 25। कितनी नहीं आएंगी वापस? नहीं, कितनी ज्यादा आ गई वापस? 5। तो 5 से सेल, जल्दी बोलें। सोचा था 20 वापस आएंगी, 25 वापस आ गई, ज्यादा वापस आ गई, तो कम होगा। रिफंड लाइबिलिटी अकाउंट को खत्म कर दें किताबों से। चलें, इसमें तो जुबानी अब क्या एंट्रीज आपको बतानी। डेट बताएं। थोड़ा सा बोर हो ना, बोर होने वाली चीजें शुरू, बोर हो थोड़ा सा फील कराएं, बोरिंग मतलब। और जिनको भूल गया वो जरा रिवीजन, वो फिर लो सारी घंटे हो गए। अच्छा, कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट और रिफंड लाइबिलिटी क्रेडिट। कैश में कितना डालें? 400, रेवेन्यू में 380 और रिफंड लाइबिलिटी में 20। जी इंटू 25,000 इंटू 25,000 इंटू रिफंड लाइबिलिटी फिगर जी 10 मिलियन। इन्वेंट्री नहीं तरतीब से चले ना भाई, 400 से चले ना। इन्वेंट्री गई 400, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी और इन्वेंट्री विद कस्टमर, हाँ जी 20 जरा 6 पॉइंट
0. सॉरी, कहाँ से हैं आप? क्वेश्चन हाँ करें। हॉस्टल क्या हुआ था? हॉस्टल हॉस्टल आगे चलें। 30 जून, जल्दी करें ना, और भी बड़े काम है। ये 30 जून बोलें। तरतीब से चले ना, 25 से चलें, 25 से चलें। बताएं 25 का क्या करना है? इन्वेंट्री, माशाल्लाह। एक तो ये भी नहीं पता कि ऊपर वाला सेट चल रहा है, एंट्री से नीचे वाला चल रहा है, ऊपर वाला सेल प्राइस पे चलेगा, नीचे वाला। आप लोग बिल्कुल बोर ना हो, आप लोग समझिए ये फ्रेश। जी आप बताएं, कैश मुझे वापस करना पड़ेगा, तो कैश क्रेडिट तरतीब से चलें। 25 सेल कम करें 5 से, और फंड लाइबिलिटी अकाउंट तो किताबों से खत्म ही कर दें। 20 इंटू 25,000 इंटू 25,000। जी बोलें। 0.1, बहुत ही मैस माच गई है। 0.5 नहीं, ठीक ही है मैस तो। कैश गलत है, इसके साथ लिखना है 25 इंटू। जी जी आगे बोलें। हाँ क्या रह गया? वो ठीक है, इससे पहले क्या बोले? चलें आगे फिर। परपेचुअल सिस्टम में ही तो 2 एंट्रीज होती हैं। पीरियोडिक सिस्टम में सिर्फ सेल की एंट्री होती है, उसमें इन्वेंट्रीज की एंट्री नहीं होती। परपेचुअल ही में तो 2 एंट्रीज होती हैं। ये उससे पहले परपेचुअल सिस्टम ही था। अगर लिखा हो कि परपेचुअल सिस्टम है तो 2 एंट्रीज करनी है, और अगर परपेचुअल सिस्टम ना लिखा और इन्वेंट्री के कॉस्ट दी हो फिर भी 2 एंट्रीज करनी है। बाय डिफॉल्ट फिर परपेचुअल अज्यूम करेंगे। ओके, रिसीव बैक, इन्वेंट्री इन हैंड डेबिट। सेल कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, और इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट को किताबों से खत्म कर दें। 20 जी इंटू जी बोलें 0.5 आगे बोलें 0.09 है ना, तो बस 0.1 ही चलें फिर 0. लाल लड़के टैली कराई ली एंट्री। मैं पहले ही कह रहा था पॉइंट से आगे दौड़िए यूज करें, मैंने शुरू में कहा था। उनसे आप पे गए तो मैंने छेड़े हो, मैं पहले से। मैंने पूरी जिंदगी रुपीज में की हैं, ये लोग क्या बातें करें। नहीं ये तो ज्यादा होगी रुपीज में करना। अच्छा अब लिखना शुरू करें। जो भाई लेट आए हैं वो स्पेशली लिखना शुरू करें। ऑन यकम जून we have transferred 400 units, but we have transferred 400 units, but Paracha came, sorry, we have transferred 400 units, but we expect 20 units to be returned. We expect 20 units to be returned. Therefore,
a sale of rupees a sale of units of 380 will be recognized. Similarly, cost of sale of only 380 units will be recognized. And inventory with customer for 20 units will appear in our books. And inventory with customer of 20 units. ये inventory with customer of 20 units will appear in our books. On 30th June, uh, 25 units were returned as against estimate of, पता नहीं किस धुन में है. On 30th June, 25 units are returned as against estimate of 20 units. So sale या revenue should be reduced by 5 units. So revenue of 5 units should be recorded या should be reversed? Reversed. And refund liability account will not appear in books now. And refund liability account will not appear in books now. उस्मान बहुत फोटोएं भेजने लगी हो आप मुझे. अच्छा, similarly, inventory with customer account will not appear in our books. But we will show $25 units in our inventory in hand. And for differential 5 units, we will reduce cost of sale. And for differential 5 units, we will reduce cost of sale. ये अमाउंट जो है ना जरूर बता के आए. असल में उसने जर्नल एंट्रीज और ये दोनों मांग लिए हैं, तो फिर अब रहने दें. उसने शायद आई के अपने भी इसलिए नहीं बताई, लेकिन अगर ये जनरल एंट्रीज उसने ना मांगी होती तो ठीक है, फिर अमाउंट्स भी साथ साथ बता के आते. अच्छा, अगली भाई हमने आपको कहा था रिवीजन करनी है.
हमारा दो कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ है ना, सेल विद राइट ऑफ रिटर्न रिवाइज हुआ है और दूसरा हमारा रिवाइज हुआ है डिस्काउंट एलोकेशन का। अगली हमने रिवीजन करनी थी डिस्काउंट एलोकेशन की ही, तो तशरीफ ले आए जो हम कल सवाल कर रहे थे मार्केट असेसमेंट अप्रोच और वहां पे। अच्छा वैसे इधर आए पेज नंबर 150 पे। अब थोड़ा सा टाइम आ गया है कि जरा चीजों को देख लें कि कहां तक पहुंचे हुए हम। पेज नंबर 150 से अगला सफा। उस्मान पेज 149 से अगला सफा जो है ना आज नोट्स में अटैच कर देना, क्योंकि वो इनकी किताबों में इनको नजर नहीं आ रहा होगा अनलेस कि इनके घर के अंदर कोई माइक्रोस्कोप तो नहीं, मतलब वो होता है एक मेरे ख्याल से फिगर्स बड़ी करके नजर आती हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास तो साड़ी अंग्रेजी फारग है ना जी। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। ये देखें आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर, इसमें 5 बातें थी। अप्रूवल, पार्टीज को राइट्स पता हो, पेमेंट टर्म्स हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो, प्रोबेबिलिटी हो, पैसे आने हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट जो हम करते रहे ऐसे टिक करते हैं ऐसे। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट, बस ये बाहर वाला डब्बा टिक करें, वो सारे नहीं ची पी चों। When a contract does not meet criteria, record revenue. When entity has performed, customer has paid all cash and amount received is non-refundable. Or when contract is terminated and consideration received is non-refundable. And record consideration received as liability if any of the above 2 points are not met. ये आज पढ़ा था, ये रिकॉर्ड तो काट दो ना मेरे भाई समीर। अच्छा, a contract does not exist if each party has unilateral right to terminate the wholly unperformed कॉन्ट्रैक्ट। ये जो आज पढ़ा है हमने, अगर दोनों पार्टीज में से कोई एक, दोनों पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हैं पेनल्टी दिए बगैर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। लेकिन ये समरी में डला नहीं हुआ ना, विदाउट पेइंग पेनल्टी, ये तो डला होना चाहिए विदाउट पेइंग, ये तो मेन बात है। तस्वीर खींचो, विदाउट पेइंग पेनल्टी। ओके हाँ जी, हाँ फिर तो वो ऑनरेस ही बनेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को टिक ना करें, ये नहीं हमने पढ़ा। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आज हमने एक और चीज पढ़ी है, मोडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें हमने वो जो आखिरी में किया था कम्युलेटिव कैचअप। होमवर्क कोई नहीं आज मिलेगा बिकॉज आप तैयारी करें टर्म टेस्ट की। अच्छा स्टेप 2 तो भाई स्टेप 2 ही तो हमारा स्टेप है, वो तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं आज तक। आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में वादे ही नहीं पता चलते कितने हैं, कॉन्ट्रैक्ट में वादे ही नहीं पता चलते कितने हैं। यही तो, इसी पे तो स्टैंडर्ड ने बहुत ज्यादा बात की है, जो इंशाल्लाह हमारा कोई दिन लगेगा अगले हफ्ते में। आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। इसमें आपको याद है हमने आज किया था वेरिएबल, सिर्फ इसको टेक कर सकते हैं हम, उसमें था एक्सपेक्टेड वैल्यूज और मोस्ट लाइकली। वैसे हमने ये भी किया हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट सेल और एडवांस फ्रॉम कस्टमर। और हमने ये भी किया हुआ है नॉन कैश कंसिडरेशन, मैयर द नॉन कैश कंसिडरेशन एट फेयर वैल्यू, जो शेयर्स वाला था। इफ अ कस्टमर कॉन्ट्रीब्यूट्स गुड्स टू फैसिलिटेट एंटिटी फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वैक्यूम क्लीनर, अकाउंट फॉर दिस एज ओनली इफ द कंट्रोल ऑफ दीज गुड्स इज ट्रांसफर्ड। ये याद आ रहा है? हाँ ना कर दें ऐसे। अगला हमने नहीं अभी पढ़ा हुआ। अच्छा ये तो हमने कल पढ़ लिया था ना, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। इसमें फिलहाल जो है आप ये टिक कर लें, मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कौन कौन से हैं? एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस और रेजिडुअल अप्रोच। अच्छा ये अब हमारा बड़ा क्रिटिकल पॉइंट आने वाले दिनों में शुरू होने, रिकॉर्ड रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। जैसे हमने इंस्टॉलेशन का और हार्डवेयर का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया अभी सवाल में एट अ पॉइंट इन टाइम, और उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड किया ओवर द टाइम। तो ये 5 स्टेप्स के अंदर ही अभी तक हम घूम रहे हैं, और उनमें हमने देखा है कि हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं।
चलो एक थोड़ी सी पिक्चर जहन में बन गई, जहन में और पता नहीं क्या क्या चल रहा था इस वक्त, साथ उसके इसने भी आके आपको दुबाला कर दिया, लुत्फ, महफिल का लुत्फ दुबाला कर दिया। अच्छा जी, अभी हम वहीं पे आ जाते हैं जो कल हमने मार्केट असेसमेंट अप्रोच और वो सारी चीजें पढ़ी थी, उसी की रिवीजन में आ जाएं। कौन सा पेज है? पेज नंबर जी, पेज 38। Oh, and discuss whether the residual approach for product D is appropriate or not. ये सवाल करके डिस्कस करने कि जो प्रोडक्ट डी है उसके लिए रेजिडुअल अप्रोच आपको पसंद आई है या उसके लिए रेजिडुअल अप्रोच फेल हो गई है। अल्लाह अकबर। चलें जी, एग्जांपल 10, an entity regularly sells product आबासाडा, अकेले 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 बेचती है। बाजी जी आपको क्या चाहिए? जी मुझे बा चाहिए, ले जाए इनको बाद में। आपको क्या चाहिए? डा। देयर बाय एस्टेब्लिशिंग द फॉलोइंग स्टैंड अलोन प्राइसेस, आ 40, बा 55, सा 45। डी कभी 15 की बेचने, कभी 20 की, कभी 25 की, कभी 30 की, कभी 40 की। डी की स्टैंड अलोन प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, कस्टमर के कपड़े देख के डिसाइड करते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा द एंटिटी रेगुलरली, अच्छा हमारे कस्टमर वाली कोई डील अभी तक मुझे नहीं मिल रही, अभी तो ये आमतौर पे बता रहे क्या क्या हो रहा है। द एंटिटी अकेले अकेले चारों चीजें इतने की बेच रही है। एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट बाय एंड सा, शॉपर में डाल के बाय एंड सा टेप लगा के। इन 55 और 45 वाली को, ये 90 बनता है ना टोटल, 90 वाली को कितने में बेच रही है? 100। चलो चलो 100 वाली को किस में बेच रही है? 60 में। एंड आबासा रेगुलरली सेल आबासा टेप लगा के, आबासा के गिर्द टुगेदर विद 100 बिस्किट, घी का डब्बा और नेल पॉलिश, इन तीनों को एक शॉपर के गिर्द। एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं हमारा कस्टमर क्या लेने आया है, हमारा कस्टमर क्या लेने आया है। एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ प्रोडक्ट आवासाड़ा, सब लूंगा, इन एक्सचेंज फॉर 130। तो 130 असल में हमारी आज की ट्रांजैक्शन प्राइस है। तो कस्टमर ने कहा मैं चारों चीजें लूंगा, लेकिन आज फिर स्टेप 1 भी करना पड़ेगा क्योंकि रेगुलरली सेल बाय एंड आए। फिर स्टेप 2 करना पड़ेगा क्योंकि उसमें ABC को डालना पड़ेगा। फिर स्टेप नंबर 3 करना पड़ेगा। तो तकरीबन देखिए हमने आपके आने से पहले थोड़ा सा काम तो कर लिया हुआ है, अब जो थोड़ा बहुत रह गया वो कर लेते हैं। समझ नहीं आ रही थी, रॉ मटेरियल रह गया इंजीनियर कार। मतलब बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती ना कि आधे नंबर वाला पास होता है। जो न्यूमेरिकल में एक चीज फंसती है ना, ये पता नहीं टॉपिक ही मुझे लगता है कुछ हो गया है। चलें जी 1 मिनट लगाएं, स्टेप 1 करें, फिर स्टेप 2 करें, फिर स्टेप 3 करें, और फिर डिस्कशन आप लोगों ने करने की जरूरत नहीं है, वो हाथ खड़ा करके बता दीजिएगा कि ये आपको रिक्वायरमेंट तब समझ आएगी जब आप स्टेप 3 कर लेंगे। ये ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट समझ आ जाएगी डिस्कस का मतलब क्या है। और उस्मान कोई पिक्चर शिक्चर भेजो यार, तुम पता नहीं किन किन चीज़ों की पिक्चर्स खींच के भेज रहे हो। ये अच्छा हाँ, ये तो मैंने खुद कहा था आपको। बाकी फाइनल करो नोट्स, वरना आज फिर छुट्टी करो आज से। मतलब घर जाओ थोड़ी देर। सही आ रही है? निकल आई कितनी? हाँ तो बस ठीक है फिर। तो स्टेप 1 रेगुलरली वाला स्टेप बताएं। हमारे कस्टमर वाले रेगुलरली क्या बेच रहे हैं? बी एंड सी स्टैंड अलोन, नहीं इसको ना लिखा करें पहले 100, जी 60। चलें आप बताएं 100
अच्छा पहले हम ला लो पॉइंट, लाने नहीं लाने, नहीं लाने, ठीक है 27। अब आप बी और सी के लिए ये दोनों लीजिएगा 33 और 27। अब जो हॉस्टल से एम भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप तो हाँ ये IFRS 15 के मजे हैं, कोई और टॉपिक होता तो ये अच्छा। और रेगुलरली हम ABCD को कितना बेच रहे हैं, शो का, बोले कितने का, शो का आबासा ए, लेकिन BC का उधर से उठाएं स्टेप 1 से 33 और 27 100 सॉरी मेरी हंसी निकल गई, लेकिन ठीक है अगर कोई है बच्चा तो ट्राई करे जरा। 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 40 27। और ये हंसी पेपर में भी निकल जाती होती है, ये फिर कंट्रोल नहीं आती है, मतलब अब तो डिस्काउंट है ही नहीं इनके। स्टेप 3, लो जी हमारा कस्टमर क्या आया है, डोनाल्ड ट्रम्प की बहन क्या लेने आई है, आबासाडा, सारा ही सामान चौक लो दुकान में। लोगों ने वीडियोस लगाई होती हैं, लोग लड़ रहे होते हैं डिस्काउंट लग गया दुकान पे। ये पूर्वकार जिंदगी गुजारिएगा आप लोग। ABCD बताएं जी, ABCD ट्रांजैक्शन प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस, स्टैंड अलोन प्राइस, लेकिन अब ये पिछले वाले यूज कीजिएगा, खुशबू क्यों आ रही है 40 30, इसका अब रहने दें, अभी रहने दें, और 130 आई जरा, मेरा मूड नहीं, आ जा फिर खैर आ गया, हाँ आ गया, चलिए बैलेंसिंग ठीक है, रेजुलर अप्रोच अप्रोप्रिएट है, 15 से 45 के दरमियान जवाब आ गया है। पता नहीं अगले सवाल में क्या बनता है एग्जाम्पल 11 में, लेकिन एग्जाम्पल 10 में तो कम से कम कमेंट कराएं कि रेजुलर अप्रोच अप्रोप्रिएट है। मतलब सवाल पहले चाह रहा था कि हम कभी 15 से 45 के दरमियान चीज बेच रहे हैं, और रेजुलर अप्रोच ने कहा है कि हाँ तकरीबन 30 है इसकी मार्केट वैल्यू, तो इफ इट इज बिटवीन द 15 से 45 देन एक्सेप्टेबल। तो बोलें, लिखें, द रेजुलर अप्रोच gives a standalone selling price of 30. The residual approach gives a standalone selling price of 30. So it is within the range mentioned of 15 to 45. So it is within the range mentioned of 15 to 45. कंक्लूड कर दिया वह कि अप्रोप्रिएट है। सो इट सीम्स अप्रोप्रिएट, सीम्स लिख के आया करें जरा बारों बार हल्का फुल्का के, मुझे लग रहा है so it seems appropriate, so it is appropriate लिख दें, सीम्स काट दें अगर कुछ थोड़ा सा आपको है कि हम गप्पे मारे वो अगला सवाल लगा हुआ है। अच्छी बात है माय डियर, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा था, ऐसे ना देखो। अच्छा चलें जी अगला, हाँ जी, ओ तेरी खैर अभी तो शुरू भी नहीं किया था, सवाल भी नहीं पड़े। अच्छा चलें, हो जाता है ना, धंधा जल्दी भी कर सकते हैं, करें आप लोग।
नोट्स कौन बना रहा है? हाँ, नहीं तो बस 3 चीजें तो की हैं, वो पासिवर का किया, 10 और 11 किया। बना लो, एसी उतरवा दें। कौन सा वाला? ये वाला उतरवा दो। बंदा बुलाओ जी, इसके कराने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1 100 है, 60 है, 33 27 हो गया, फिर दोबारा 100 उसी तरह आ गया। लेकिन इधर आपने इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए था। इधर 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 इस तरह करें। कितनी थी? इसको इस तरह करें, इस तरह ना, इस तरह किया करें। बैलेंसिंग क्या आया? 5। बताएं जी। रेजिडुअल अप्रोच सीम्स इनअप्रोप्रिएट, क्योंकि अब असल में आप कोई और अप्रोच लगाएं, मिसाल कॉस्ट प्लस कर लें या मार्केट असेसमेंट अप्रोच लगा लें, लेकिन ये अप्रोच फारिग है। रेजिडुअल अप्रोच सीम्स इनअप्रोप्रिएट फॉर प्रोडक्ट डी एज ₹5 falls significantly below the lowest end of range. What is the lowest range? 15. What is the highest range? ये लोएस्ट से भी नीचे चली गई है। तुम्हारा लेवल कम से कम इतना तो होना चाहिए था, तुमने अपना लेवल क्यों नहीं? ना ऐसे लफ्ज फिर जिंदगी में भी बोल देते हैं लोग। तो as ₹5 significantly falls below the lowest end of range, consequently the entity should use other approaches. इधर लिख लें कौन कौन सी हैं? कॉस्ट प्लस अप्रोच और मार्केट असेसमेंट अप्रोच। कॉस्ट प्लस अप्रोच और मार्केट असेसमेंट अप्रोच। क्वेश्चन 14 का 1, क्वेश्चन 14 का 1। पहले अगर आप कहते हैं तो 14 के 1 से पहले साथ थोड़ी सी मैं रिवीजन एक करा देता हूँ। रजिस्टर तो खुला ही हुआ है ना। 14 के 1 से पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। ये जरा देखिएगा कैसे टैकल करेंगे आप। I sold machine on Yakam January 12 for ₹900. 80% cash received on Yakam January 12 and remaining on delivery at 31 दिसंबर 13। चलें डायग्राम बनाएं जरा। मशीन कब बेची है? यकम जनवरी 12 को। इस 80% पैसे अभी आ गए और 20% पैसे कब आएंगे? 2 सालों बाद। और डिलीवरी भी कब होगी? 2 सालों बाद। बताएं साल कौन सा है? 2012 और 13। एक मिनट। कैश कैश डिलीवरी, ये क्या चक्कर है? ये डायग्राम तो इस तरह के डायग्राम कभी नहीं बनाई वैसे हमने, कैश कैश डिलीवरी। लेकिन खैर है, कैश कैलकुलेटर पकड़े जरा। 900 जरा 80%। कैश कितना? 720। और ये वाला कैश 180। 180 तो नहीं, हाँ 180। आप बताएं सेल किस पे रिकॉर्ड करेंगे? जल्दी से। वर्किंग 1.1 करनी होती है इन सवालों में। सवाल की हेडिंग दें एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर का सवाल है या क्रेडिट सेल का? रेट नहीं दिया हुआ, रेट ले लो 12% ले लो, रेट 12%। बताएं सेल किस पे रिकॉर्ड करनी है? एक थोड़ा सा ट्विस्ट डालें हमने एडवांस फ्रॉम कस्टमर में। थोड़ा सा एडवांस नहीं, थोड़ी सी इस दिन भी पेमेंट करवा दी है, बाकी तो वही है 10। ओके। असूल बोलें जो पहली क्लास में लिखवाया था, आखिरी क्लास तक चलना है।
कैश को डिलीवरी डेट पे ले जाओ, लेकिन एक कैश पहले डिलीवरी डेट पे पड़ा हुआ है, एक कैश पहले डिलीवरी डेट पे पड़ा हुआ है। इसको इधर ले आए और जो जवाब आएगा उसमें बस ये फिगर जमा कर दीजिएगा। मतलब इसको कोई बोंगा वो नहीं करना है तो चल चल तू ऐसे आ जा, फिर ये वाला प्रोग्राम नहीं है। यानी आप इधर आए माय डियर, और डियरेस्ट आप तो इधर ही हैं, आप खड़े रहें। मतलब कोई ना ऐसा ना कीजिए। चलें जी, वर्किंग 1.1, क्योंकि ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर का सवाल है, क्रेडिट सेल का नहीं है। तो रेवेन्यू बना के रख लें, इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर लेंगे 2 साल बाद। रेवेन्यू बना के रख लें, 720 ज़रब 1.12 रेज़ टू पावर +2 प्लस 180। अगर 180 इधर भी होता ना तो मैं 1 साल आगे ले जाता, फिर मजा आता। अगर 180 इधर होता तो 1 साल आगे ले जाता। अब अगर है ही उधर तो 1083। इफ यू वांट तो 1 मिनट लगा के फिर टेबल भी बना लें, ताकि एंट्रीज जमाने में आपको बता दूं। वो करें डेट, जी बोलें। 1 जनवरी 12 कैश। क्या होती है कैश की एंट्री अगर डिलीवरी ना हो तो? कैश की एंट्री क्या होती है अगर डिलीवरी ना हो तो? देखें कैश आ गया, सेल नहीं हुई, तो कैश डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट नहीं। लेकिन ये ना क्वेश्चन से उठाया करें, क्वेश्चन से। जी बोलें। 720, मतलब क्वेश्चन में 900 अवेलेबल था, अब स्प्लिट तो करना पड़ना था ना। 720। अच्छा, लाइबिलिटीज पर क्या होते हैं? इंटरेस्ट नहीं, इनकम तो नहीं होती लाइबिलिटीज पर। लाइबिलिटीज पे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। 31/12/12 720 इंटू 12%, 86, 806 सीए। चलें बीए करें आप। सीए के बाद बीए जरूर कीजिएगा, ग्रेजुएशन जरूरी होती। अच्छा, इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं सीए। इंटरेस्ट एक्सपेंस 806 कहता है मैं बिठा ही दूंगा इलेक्शन में खड़ा हुआ। अच्छा 97। अच्छा जी 31/12/13। मेरे ख्याल से ना पहले कैश कराएं, और पूरा लपेट लें पहले, फिर रेवेन्यू बुक करें। मतलब कैश सारा ले लें उससे। मतलब 180 दे के गाड़ी दें, मुझे नहीं लग रहा कि गाड़ी दे के 180 तो मसला हो जाना है, बंदाना आसान है। क्या करें, पहले पैसे ले लें या पहले चीजें दे दें? कहते हैं लात खराब है, पहले पैसे ले लें। ठीक है, बेहतर ऐसे ही कीजिएगा पेपर में, पहले पैसे ले दे। कार्ड 180 जी। अब आप क्या पसंद करेंगे? जी रेवेन्यू 10 अल्लाह करे करेक्ट 0 नहीं आ रहा 0। क्या हुआ? आ गया और छा गया। एंट्रीज बोलें। कैश डेबिट, मुस्कुरा के देखे ना साथ वाले को, जिसने चेहरे बनाए हुए हैं। बोलें 720 कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। हमने कहा था आपको कुछ नहीं और कराना, आप लोग फिर
परेशान होके आए थे, पता नहीं क्या होगा, क्या करेंगे मेरे साथ। कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, इंटरेस्ट डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कैश डेबिट, दोबारा खैर है कैश डेबिट करके एकदम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड करें, फॉर्म खत्म कर दें फिर। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। अब करें ये सवाल पास पेपर वाला। अम्मी मुझे समंदर में छोड़ने से पहले ना नदी में शैर कराते हैं, ये पास पेपर में रिलीज करने से पहले मुझे प्रैक्टिस कराते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे आगे हुए हैं, बोलते रिस्पेक्ट से ही हैं, अम्मी तरह मुझे पानी पिला दीजिएगा, बोलते रिस्पेक्ट से ही हैं। अब्बू आते हुए ना शीदे के घर से नोट्स लेते आइएगा। अब तो इन ड्राइव करवा लिया, आप क्या सीधा शुदा रह गया मैं आप तो। थोड़े से में ड्रोन मोटरसाइकिल आ जाने हैं, फिर तो वैसे ही उड़ के आप जाया करेंगे। ये जो आपके पोते हैं ना, वो तो पता नहीं क्या क्या देखेंगे। जल्दी करें, वो तो शायद आपकी कब्र पे भी उड़ के आया करें। पहले उनका ज़हन बना दीजिएगा यार, चक्कर लगा लिया करना कभी कभी। चलो आ तो जाया करेंगे। भाई कह रहे हैं मुश्किल है कि मैं कभी नहीं गया दादाजी को, तो इस वजह से कुछ शायद बोलने की कोशिश की है इन्होंने। कोई नहीं याद करेगा आप लोगों को, भूली बसरी कहानियां हो जाती हैं। टीचर चले जाए बच्चों को टेंशन होती है सेशन का क्या बनेगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 की कह रहे दुनिया की तरह वो सॉल्यूशन काट के ना क्वेश्चन बना रहा है। जानने यार चार्ट ना क्या हो गया तो एंट्रीज करो बड़ा फन्ने। फन्ने पंजाबी क्यों नहीं होते? अच्छा फन्ने खां। फ्लोरीन लिमिटेड, बहरहाल पठानों में बहुत सखावत है। फ्लोरीन लिमिटेड आ मैन्युफैक्चरर ऑफ शिप्स हैज एंटर्ड इनटू फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। ऑन यकम हो गया, ऑन यकम जनवरी 22 रेक्टिफाइंग एंट्री तय क्या बनेगी? रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? बोले ना गलती नहीं हुई, गलती। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखा करें जिंदगी में। आप तो इंटरव्यू देते हुए उसने बोलने वाले के ना ये जो बोल रहे हैं कोई चक्कर होगा। आज रात को क्या खाया था? इंटरव्यू हो रहा होगा दोपहर को, आज रात को क्या खाया था आप सोचें, सोचने दें। हाँ आलू अंडे चुपे। चलो ये बच्चे कई दफा स्टूडेंट्स ने मैसेज किया यस्टरडे इज क्लास, कल क्लास होनी है ऑन यकम जनवरी 2022। यकम जनवरी 2022 को एफएल एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अल्फा लिमिटेड टू कंस्ट्रक्ट अ क्रूज शिप फॉर 400 मिलियन। अच्छा टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 दिसंबर 23। कितने सालों बाद? 2 सालों बाद। दैट इज द डेट ऑन विच द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। तो डिलीवरी है इधर 2 सालों बाद। डेट इज द डेट ऑन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। टोटल पैसे हैं 400 मिलियन। 400 ज़रब 90% 360 was paid immediately and 10% will be paid upon delivery 40 as per the अच्छा टिल 31 दिसंबर 22 यहां पे खड़े होके टिल 31 दिसंबर 22 only 40% of the construction of ship was completed at a cost of 150 million। यहां पे खड़े होकर 40% शिप की कॉस्ट इनकर हो गई है और वो कॉस्ट कितनी है?
150 मिलियन। इसका देख लेते हैं। फिलहाल मुझे वर्किंग 1.1 करके दें और रेवेन्यू बताएं कितना बना के रख लें। जी मैंने ये लाइन उड़ानी है, पूरा ही उड़ रहा है। अच्छा छोटी छोटी खुशियां। 360 इंटू, असल में रेवेन्यू पड़ा है ऑन 31/12/23, तो फिर इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। 360 इंटू 1 पॉइंट, नहीं 40 नहीं, वो तो कुछ और है। 1.40 1.15 रेज टू पार +2 रेज टू पार +2 जमा 40 516। क्या चीज 20, मतलब क्या क्या कह रही हो बोलो। हाँ बोलो, दोबारा पूछो ना। कौन? हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ रेवेन्यू 31/12/23 पे पड़ा हुआ है, ये बता रहा था। बस इसको छोड़ दो फिर, बस रेवेन्यू ये ओके ठीक है। ये कंफ्यूजन इस वजह से हुई थी, मतलब रेवेन्यू उस दिन रिकॉर्ड करना है, ये मैंने बताया था। वैसे मैंने सही लिखा था लेकिन ठीक है, पहले लिख नहीं रहा था, इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन आई आपको। ये जनवरी 22 मैं इंशाल्लाह ये कंफ्यूजन क्रिएट करने का जरिया बनाऊं। जल्दी गलती कर लेने करो, तुसी ने बोला नहीं देंगे। 360 31/12/22 जी 50 एंट्रीज मांगी हुई है, बस कैरी डाउन नहीं मांगा हुआ। बस ये 2 एंट्रीज काफी हैं। कैरी डाउन टाइम ना जाया करेगा, और बड़े अगला पेपर देना होता है जाके। चलें एंट्री लिखें जी। 1 जनवरी 22 कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट 360। और 31/12/22 को एंट्री लिखें इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। अच्छा अगर उसने कॉस्ट दे दी है ना तो कॉस्ट ऑफ सेल अभी रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल तब रिकॉर्ड होगी जब कभी शिप की सेल रिकॉर्ड होगी। तो एक एंट्री कर लें एक्स्ट्रा, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट। ये जरा नई एंट्री कर लें आज, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट। इन्वेंट्री बन रही है, 3 एंट्रीज हो गई, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, और इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और कैश क्रेडिट। चलें बस ठीक है, वो होमवर्क वाला सवाल आप कर लें डिस्कस। तो इंटीग्रेटेड टॉपिक्स नहीं वो मैं लिखवाऊंगा। वो IS 21 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने के एतबार से और डिस्कस करने के एतबार से। होमवर्क वाला सवाल ऐसे नहीं छोड़ सकते हम। पेज नंबर 388। ये सवाल ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त 2022। आज 31 अगस्त 2022 है। पेज 388। 2022 में तो आप अभी 9वीं क्लास में नहीं छठी का दूध पी रहे थे, फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में थे, काफी अरसा हो गया सीए में। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त 2022। आज 31 अगस्त 2022 है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कौन मोटर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 22 आर अंडर प्रिपरेशन। फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन। आप नीचे नोट डालेगा, यस दीज मैटर्स शुड बी कंसिडर्ड। कमेंट ऑन द मैनेजमेंट्स व्यू पॉइंट। अच्छा मैनेजमेंट ने भी कोई व्यू पॉइंट इसमें ठोका होगा। अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट मैटर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अम्मी अंग्रेजी
कल सवाल कहते थे काउंटिंग का पेपर है, उत्तर अंग्रेजी लिखनी सिखाई थी नहीं अम्मी, भूल गई। CML is concerned with the impact of rupee devaluation। जी, रुपी डिवेल्यूशन का मतलब बताएं। मतलब अगर आप पहले 300 रुपए में $1 खरीद लेते थे तो अब 400 रुपए बोल लंबी यार, ज्यादा डॉलर 310 कर लो, एकदम इतनी छलांग ना मारो। पहले आप 300 रुपए में $1 खरीद लेते थे, अब 310 रुपए में $1 खरीदते हैं। पैसा अपनी कीमत खो गया है, पैसा अपनी कीमत खो गया है। पहले 300 लेके फिरते थे बाजारों में तो $1 मिल जाता था, अब 300 लेके फिर रहे हैं तो $1 भी नहीं मिल रहा, अब 310 चाहिए, तो पैसे में कीमत वो नहीं रहेगी। ये मतलब होता है डी वैल्यू। इंपैक्ट ऑफ रूपी डी वैल्यू, पाक रुपीज डी वैल्यू हो गए हैं एज इट सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इनकर्ड इन $, और हमने परचेजेस करनी है $, में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन परचेजेस वाली साइड है, सेल वाली साइड नहीं है, डेटर्स नहीं है हमारे। 15 जून से लेके 31 जुलाई तक, हमारा ईयर एंड 31 जुलाई है, हमारा साल खत्म होने से 1.5 महीने के दरमियान, बिटवीन 15 जून टू 31 जुलाई, रुपी डीवैल्यूड फ्रॉम 200 टू 240। बहाने बहाने से 31 जुलाई का रेट दे गया हमें, ईयर एंड का रेट दे के चला गया। ईयर एंड पे बताएं $1 कितने रुपए में मिल रहा है? 240। लेकिन आज से 1.5 महीने पहले जरा बहुत अच्छा टाइम था, लोग 200 रुपए लेके आते थे, 100 वाले 2 नोट लाते थे तो दुकान वाला $1 दे देता था। आज 100 वाले 2 नोट, अंकल अंकल $1 दें, चल नस अंकल अंकल $1 दें, 40 रुपए और लेके आप बाजी थे। देख लो मोबाइल पे कितने का $1। भाई मोबाइल कट रहा सी। At year end, CML has following foreign currency balances appearing in its books. Creditor amounting to 638, creditor हैं 638 के, जो के रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3.1 million, which would be settled within next 2 months। जरा 638 को डिवाइड करें 3.1 पे, 206। हाथ खड़ा करके कुछ बताएं, हाथ खड़ा करके कुछ बताएं। ट्रेड क्रेडिटर मॉनेटरी आइटम है, मॉनेटरी आइटम को ईयर एंड पर क्लोजिंग रेट पर लाना होता है, यानी इसको बैलेंस शीट डेट के रेट पर लाना होता है। हमारे क्रेडिटर जितने पे चीजें खरीदी थी उसी पे पड़े हुए हैं। अगर 638 डिवाइड बाय 3.1 जवाब आता 240, तो मतलब ये था कि जो क्रेडिटर हैं वो सही हैं। अभी क्रेडिटर्स में क्या मसला है? अभी क्रेडिटर्स में क्या मसला है? अभी क्रेडिटर्स में ये मसला, ये किस पे पड़े हुए हैं? 206 पर। अब जरा तसल्ली से देखिएगा, ये चीज मुझे यहां से पता चल गई है कि हमारे अकाउंटेंट ने सिर्फ ये एंट्री की है, सिर्फ क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड किया हुआ है। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया हुआ है? $3.1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय करके जवाब 638। हमारे अकाउंटेंट ने सिर्फ ये एंट्री की हुई है, ईयर एंड रेट पे नहीं लाया हुआ। सर आपको कैसे पता चला इसकी सिर्फ यही एंट्री हुई है? इस तरह मुझे पता चला कि मैंने जब 638 को डिवाइड किया 3.1 पे, तो मुझे पता चला कि जवाब 240 नहीं आ रहा। तो फिर 206 क्या हो सकता है? 206 वो रेट हो सकता है जिस वक्त हमने इससे चीजें उधार पे खरीदी थी, और अगर पिछले साल खरीदी थी तो फिर ये पिछले साल का रेट होगा, ईयर एंड का 206। तो बहरहाल सेफ ये ज्यूम करना है कि इसी साल खरीदी है। तो आप बताएं बैलेंसिंग रेट क्या आ रहा है? 206। अब एक और एंट्री होनी चाहिए थी जो अकाउंटेंट ने नहीं की, वो एंट्री है $3.1 इंटू 240 इज इक्वल टू 744 वर्सेस 638। बोलें 10
6, एक्सचेंज लॉस डेबिट, और कैश कहां से आ गया? अगले अगले साल 2 महीने बाद पेमेंट होनी है जी। 106 पास्ट, नॉट पास्ट बाय अकाउंटेंट। चलें नोट करें, ये एंट्री अकाउंटेंट ने पास नहीं की। मुझे पिछली एंट्री का पता कैसे चला कि पिछली एंट्री इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट है? क्योंकि पिछली एंट्री ईयर एंड वाली एंट्री नहीं बन रही थी, तो इसका मतलब है उसने वो एंट्री सिर्फ तब की होगी जब कभी क्रेडिटर से चीजें खरीदी होंगी, वरना ये 240 पे आ रहे होते क्रेडिटर। एक मिनट ये देखें, ओ एट ईयर एंड द बैलेंस अपीयरिंग इन बुक्स इज 638। ये तो जुल्म है। ईयर एंड पे तो 638 का बैलेंस नहीं होना चाहिए था किताबों में। ईयर एंड पे कौन सा वाला बैलेंस होना चाहिए था कि इसको इससे डिवाइड करते तो जवाब आता 240। ओके चलिए आगे। At year end, CML has following currency balances appearing in its books. Advance to suppliers amounting to 654. 654 divided by 3, 218. Advance to suppliers amounting to 654. ये भी लेटेस्ट रेट पे नहीं आया हुआ। Against which the raw material would be delivered within next month. क्या हमने चीजें उधार पे खरीदी हैं या हमने किसी को एडवांस भेज दिया बाहर के मुल्क में? एडवांस टू सप्लायर। एडवांस टू सप्लायर की एंट्री क्या हुई होगी? एडवांस टू सप्लायर की क्या एंट्री हुई होगी? एडवांस टू सप्लायर डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने डॉलर? 3 मिलियन डॉलर। कितने का? 2 नहीं, जवाब ओहो 218 कहां से? यहां मैंने पहले रखा हुआ है, आप लोग मुझे ये फिगर बता रहे हैं 654। तो बता दें बैलेंसिंग क्या आया? 218। ये एंट्री अकाउंटेंट ने की है तो बैलेंसेस अपीयर हो रहे हैं ना किताबों में। ये 654 की एंट्री उसने की है तो बैलेंसेस अपीयर हो रहे हैं ना किताबों में। चीजें उधार पे खरीदने की क्या एंट्री होती है? इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर। और एडवांस पैसे देने की क्या एंट्री होती है? एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। क्योंकि वो बंदा बाहर के मुल्क में बैठ के एंट्री कर रहा होगा कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, वो बंदा ये एंट्री कर रहा होगा। मैं एंट्री करूंगा एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। अब बताएं अकाउंटेंट ने कौन सी एंट्री नहीं की? जल्दी बताएं। हाँ, ईयर एंड की नहीं की, कराएं। करनी भी नहीं? क्यों नहीं करनी? हाँ, ये एंट्री पास्ड है और नो अदर एंट्री रिक्वायर्ड एट ईयर एंड। वाई? ईयर एंड पे और कोई एंट्री क्यों नहीं चाहिए मुझे? क्योंकि ये मनी आइटम नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जब आपने एडवांस भेज दिया बाहर के मुल्क, तो आपको क्या आप डॉलर कितने का हो, आप उसे फोन करेंगे डॉलर पहुंच गए, आप बस चीजें भेज। तो हमने ये बताया, असल में ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का कॉन्सेप्ट उसने टेस्ट किया था। ये कौन सा आइटम था? मॉनेटरी। और ये कौन सा आइटम है? नॉन मॉनेटरी। तो ये कॉन्सेप्ट था असल जो उसने टेस्ट किया था। तो नॉन मनी आइटम्स को, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड के ऊपर क्या नहीं करना होता? लेटेस्ट रेट पर नहीं लाना होता। चलें,
CML's management is of the view that above balances do not need reinstallation. above में शायद ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन इसको रिट्रांसलेट करना पड़ेगा. above balances do not need retranslation at year end as loss of one will net of the gain of other. ये तो पता नहीं, एक पे लॉस आ रहा है, दूसरे पे गेन आ रहा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, सेट ऑफ. फर्दर रुपीज हैज स्टार्टेड एप्रिशिएटिंग सिंस 15 अगस्त. हम असल में खड़े 31 अगस्त को है ना, तो पिछले 15 दिनों से रुपी बढ़ने लग गया है. तो ये तो IAS 10 का कॉन्सेप्ट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. ईयर एंड के बाद डॉलर का रेट जो मर्जी हो, हमने कौन सा रेट यूज करना होता है, ईयर एंड वाला. तो ये लाइन तो बिल्कुल आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी पेपर में. फर्दर रुपी हैज स्टार्टेड एप्रिशिएटिंग आफ्टर ईयर एंड. सो डॉलर का रेट साल के बाद चेंज हो जाना हमेशा कौन सा इवेंट होगा, नॉन एडजस्टिंग. क्या चीज, नहीं मतलब हम आंसर में बता के आएंगे, मतलब ये आप इस लाइन को पढ़ के कोई सवाल के सॉल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ना, लेकिन ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. एक उसकी लॉजिक अजीब सी है कि अगर इनको आप रिट्रांसलेट कर भी लेते हो दोनों को, तो एक का गेन दूसरे के लॉस से सेट ऑफ हो जाएगा. तो ऐसी तो कोई बात है ही नहीं. अब हम लिख के क्या आएंगे वो सुन लें, फिर आप जो है वो जाएं. लिख के हम जो है वो ये आएंगे कि F6 नहीं मिलना, मिलता ही नहीं. हेलो का मैसेज भेजें मुझे कि F6 ग्रुप ऊपर आ जाएगा. हेलो का क्यों भेजना है जी. आप ये लिख के आएंगे कि ट्रेड पेएबल्स is a monetary item as per IAS 21. So trade payable, देखें इधर देखा करें, trade payable need retranslation at year end. The trade payables are appearing in books at rupees 638 million. However, these should have appear in books at 744 million using the latest exchange rate of year end of rupees 240 per dollar, and an exchange loss of 106 should have been recorded in books. However, advance to supplier is non-monetary item as per IAS 37, as per IAS 21. So advance to supplier is a non-money item. The non-monetary items do not need retranslation at year end. Non-monetary items को year end पर retranslate नहीं किया जाता. So a management view that above balances do not need retranslation as one set of the loss of the gain was other is incorrect. बस ये इतनी सी लाइन लिखा है is incorrect. Further, change in rate after year end of dollar will be considered as a non-adjusting event as per IAS 10. और ये सवाल तो आसान था, ठीक है, बंद करें. At year end, certain orders against which the customers have paid full amount in advance are still undelivered. Certain orders cash debit, contract liability credit, मतलब कैश आ गया है, ऑर्डर्स का अभी तक डिलीवरी नहीं हुई. बोले क्या सवाल है? अच्छा, these orders were booked at old prices, but production cost of vehicles have increased enormously due to fluctuation in exchange rate and inflation in local market. CML can cancel these orders by refunding the full amount along with additional penalty. वो तो अमानत है, पैसे जो पड़े हुए हैं वो वापस कर दें और पेनल्टी दे दें 85 मिलियन की, but would result in loss of reputation and goodwill in the market. Therefore, we are considering to fulfill these orders on their delivery dates in October, which would result in loss of 150 million. CML is of the view that loss on these orders, इसको छोड़ें, इसका व्यू छोड़ें. भाई एक बात याद रखिएगा, भाई इधर सुनो मेरी बात मोबाइल वाले भाई, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में आपने नियत नहीं देखनी होती कि मेरा पेनल्टी देने का प्रोग्राम है या फुलफिल करने का प्रोग्राम है. ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये नहीं कहा था कि मैनेजमेंट अपनी इंटेंशन देखे. तो याद रखिएगा अगले पॉइंट में, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में मैनेजमेंट ने अपनी इंटेंशन नहीं देखनी. मैनेजमेंट की इंटेंशन वैसे बता दें क्या है. मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है? CML is considering to fulfill, considering ये हो से डिसाइडेड भी लिखा आ जाए पेपर में,
मैनेजमेंट ने टेंशन नहीं देखनी, आपने क्या लिख के आना है पेपर में, एज पर IS 37 ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट टू fulfill the contract, that is 150 million, and cost to pay and the penalties payable under the contract. As in this case, though management is considering that it will fulfill the order, but we will record the onerous provision at lower of 85 and 150. So a provision for onerous contract will be recorded at 85 million. And management viewed it as future loss is incorrect because a contract has already been made. Future loss तो वो होता है ना जिसका contract ना हुआ हो, because a contract has already been made. चलें. नहीं ऐसे होता नहीं आमतौर पे, अनएडजस्टिंग के लिए